नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजन गांव सुरजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमारे साथ है मोहम्मद सिद्दीक, जो कि अंजन गांव सुरजी के राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रहार में युवा शहर अध्यक्ष है, राजकीय घराना रह चुका है। उनकी अगर से परिवार की बात करें तो परिवार में नगर परिषद में नगर उपाध्यक्ष, नगर सेवक भी रह चुके हैं। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में अभी उनका खुद का इरादा है कि वो अजीजपुरा प्रभाग क्रमांक 6 से चुनाव लड़े और चुनावी मैदान में उतरे। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। सिद्दीक भाई, आपका स्वागत। शुक्रिया। सिद्दीक भाई, आपसे जानना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 6 से ही चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? मैंने प्रभाग नंबर 6 अजीजपुरा मैंने निर्णय नहीं लिया। असल में अजीजपुरा एक ऐसा प्रभाग है जहां बहुत सारे मसले हैं जो लोगों के पूरे नहीं हुए। प्रभाग नंबर 6 से ही जूने कार्यकाल में नगर अध्यक्ष भी अजीजपुरे ने दिया, मगर वहां आज भी जो रेगुलर समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। लोगों का रास्ते नहीं है, नाला नहीं है। मतलब आपका बोलना है कि अजीजपुरे की जो जनता है उन्होंने आपसे आग्रह विनती किया है कि आप इस उम्मीदवारी में खड़े रहे, चुनाव लड़े। हाँ, वो जनता ने ही मुझसे आग्रह किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि जनता अगर खुद आग्रह कर रही तो चुनाव मैदान में जाना जरूरी है और उनको मुझ जैसा लीडर की जरूरत है। इसलिए मैं अभी विचार कर रहा हूँ और जल्द से जल्द उनके विचारों पर खरा उतरूंगा भी। तो हम इस चुनाव को लेकर जानना चाहेंगे कि आप ये चुनाव, प्रभाग का चुनाव, नगर सेवक का चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं? वो तो अभी तय नहीं किया मैंने। अब आगे अभी 28 अक्टूबर का आंदोलन है, आगे बच्चू भाऊ से मुलाकात होंगी और उसके बाद में जो भी पार्टी निर्णय देंगी उसके बाद तय होगा। अभी भाऊ, हमारे बच्चू भाऊ जो है 28 अक्टूबर को काश्तकारों के कर्ज माफी के इसमें लगे हुए हैं और अभी ऐसी कोई रणनीति बनी नहीं, और अगर बनेगी तो आपको से हम बता देंगे आपको। अजीजपुरे को लेके ऐसी कौन कौन सी जनता की समस्या है जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है? वो जो ऐसे कौन से काम आपके सामने है कि भाई ये काम होना चाहिए था जिसका फायदा वहां की जनता को हो सके, प्रभाग क्रमांक 6 की जनता को हो सके? हम पूरे अजीजपुरे की बात नहीं, प्रभाग क्रमांक 6 की पूरे प्रभाग की बात कर रहे हैं। पूरे प्रभाग में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसका काम होना चाहिए था? सबसे बड़ी समस्या तो वहां शिक्षा की थी, क्योंकि कोई भी समाज या गांव या शहर वो तरक्की कभी नहीं कर सकता अगर वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ रह गया। और अजीजपुरे पर वैसा भी ज्यादातर जो लोग हैं वो हाथ मजदूरी वाले तबका है और उनको शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो उनकी जरूरत को देखते हुए जब मेरा ऐसा कोई था भी नहीं और अभी भी नहीं है कि मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ूं, मैंने आज से 10 साल पहले हमारे पातुर के कमरुद्दीन सर है, उनसे कांटेक्ट किया। उनकी स्कूल वगैरह थी, हमारे अच्छे दोस्त है, उनसे आग्रह किया कि भाई एक अजीजपुरे पर स्कूल अपनी खोलेंगे। स्कूल यहाँ के गरीब तबका है और नगर परिषद की स्कूल बहुत दूर है। वहाँ बहुत संख्या है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा कि एक उनको दमदार नेतृत्व की जरूरत है जो उनको मुझ में दिख रहा। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सिद्दीक भाई, आप अजीजपुरे पर 6 नंबर प्रभाग से इलेक्शन लड़िए और हम आपको चुन के देते। तो उनके आग्रह पर, उनकी गुजारिश पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उनको जो मुझ में दमदार नेतृत्व दिख रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। अजीजपुरे पे आपके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो प्रभाग क्रमांक 6 से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। ऐसे में आपकी टक्कर किससे मानते हैं? मैं मेरी टक्कर किसी से नहीं मानता और वहाँ असल में जो चुनाव हो रहा और जो चुनाव लड़े जा रहा है तो
अजीजपुरे का प्रभाग नंबर 6 का हर एक वो नागरिक चुनाव लड़ रहा जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसको घरकुल की लाभ से वंचित रखा गया, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे अजीजपुरा प्रभाग नंबर 6 के लोगों को वंचित रखा गया। हर टाइम वहाँ ऐसे ही होता, कोई भी आता बाहर से इलेक्शन लड़ता, मगर और कैंडिडेटों में मुझ में फर्क है। वहाँ मजदूरी तबका होने के कारण रोज वहाँ का एक बड़ा तबका, मेरे पास कॉटन मार्केट में मेरा बिजनेस होने के कारण रोज मुझसे अटैचमेंट रहता, उनको मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। हर एक दिन 365 दिन में का कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ वहाँ का तबका मेरे से रोज राब्ता कायम नहीं करता। अब कुछ लोग ऐसा सुनने में है मेरे, कुछ लोग वहाँ एक मुस्लिम झंडा लेके, झंडे के नाम पर या मुस्लिम पक्ष के नाम पर, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर, समाज के नाम पर ऐसा लगता है उनको कि वहाँ मुस्लिम समाज के मतदान मिल जाएंगे, मगर वहाँ का मतदाता अब होशियार हो चुका है, वो किसी के बहकावों में नहीं आने वाला है, वो अच्छे नेतृत्व करने वाले को ही वोट देगा। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक, जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि जनता के आग्रह पे, उनकी विनती पे, उनकी गुजारिश पर मैं इस चुनाव में उतर रहा हूँ। प्रभाग क्रमांक 6 के उम्मीदवार के तौर पे मोहम्मद सिद्दीक चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज में। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अंजनगांव सुरजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।